नमस्कार, आप सभी का एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज लास्ट क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रतिशतता का भाग 8 आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका पहला प्रश्न आपके लिए मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इससे हम शुरुआत करते हैं। आज हम चुनाव संबंधी प्रश्नों पर बात करेंगे। तो उसमें से पहला प्रश्न है चुनाव से संबंधित। चुनाव में देखिए, चुनाव जब होता है तो जितने भी मतदाता सूची में मत दर्ज होते हैं, मतलब जितने मतदाताओं का नाम होता है वो संपूर्ण मतदाता होते हैं। और कोई अगर संपूर्णता की बात करेगा और उसको परसेंटेज में बोलने की ज़रूरत होगी तो हम बोलेंगे कि 100% ये है। जैसे कि अगर कहा कि कितने मतदाता हैं मतदाता सूची में, तो वही 100% मतदाता मतदाता सूची में है। अगर दो लोगों के बीच में चुनाव हो रहा है तो हार जीत जो होगी उन्हीं दो लोगों के बीच होगी, उन्हीं दो लोगों के बारे में चर्चा होगी, हार जीत के बारे में उन्हीं की चर्चा होगी और 100 में ही वह बंटवारा हो जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक व्यक्ति को 65% मत प्राप्त हुए और वह 930 मतों से चुनाव जीत गया। कितने मतों से चुनाव जीत गया? 930 मतों से चुनाव जीत गया। हारा क्यों नहीं भाई? क्योंकि उसको 65% वोट मिल गए हैं, जबकि कुल वोट कितने होंगे? 100% होंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि संपूर्ण मतदाता सूची में हो गए 100% वोट, उसमें से एक व्यक्ति को वोट जो मिल गए हैं वो मिल गए हैं 65%। तो इसका जो एक और साथी होगा जो इसके अगेंस्ट, जो इसके विरोध में चुनाव लड़ रहा है, उसको 100 में से बचे हुए मत मिले होंगे। अर्थात 100 में से जब 65 घट जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें बेटा 35%। अब ये चुनाव जीता है, ये हारा है। कितने वोटों से जीता है? 930 वोटों से जीता है। यहाँ अगर इस अंतर को हम चेक करेंगे तो देखिए कितना है, परसेंटेज में देख लीजिए। ये 35 है, ये 65 है। इनका अंतर चेक करें, 65 में से 35 घटाओ तो आपका कितना आ जाएगा? 30%। इसका सीधा सा मतलब है कि 30% वोटों से चुनाव जीता है, लेकिन मतों के मामले में कितने मतों से जीता है? 930 मतों से जीता है। ये 30% का अंतर है, यहाँ 930 का अंतर है। इसका मतलब है दोनों ही बार एक ही बात की जा रही है, जीत की बात, वो भी कितने? 930 वोटों से, दूसरी जगह 30% से। मतलब सीधा सा है, दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगे। बच्चों 30 के बराबर में आप 930 रख लेंगे तो 1% की वैल्यू आपकी 930/30 हो जाएगी। 0 से 0 कट कर दीजिएगा। इसके बाद 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसका मतलब है कि 1% बराबर 31। संपूर्ण मतदाता सूची में कितने मतदाता दर्ज हैं, ये संख्या हमें चाहिए थी। ये संख्या हमारी 100% होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 100% की जब बात करेंगे तो 1 बराबर 31, तो 100 बराबर 3100, जो कि आंसर हो जाएगा। तो बच्चों समझ आया कि नहीं? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। निस्संदेह आप जो भी आपकी समस्याएं हैं आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उनके जवाब दूंगा और आपकी हर संभव मदद करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम बात करेंगे, जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, इसी से संबंधित कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूं। मान लो एक व्यक्ति को 42% मत मिले, एक को 42 मिल गए और वह 320 मतों से चुनाव, अब इस बार जीतेगा नहीं, हारेगा। क्यों? सिंपल सी बात है बेटा कि मतदाता सूची में 100% मतदाता होंगे। एक व्यक्ति को 42% मिल गया है। कितना मिल गया है? 42% मिल गया है। अब दूसरे व्यक्ति के हिस्से में जो बचे हुए मतदाता होंगे 100 में से घटाएंगे तो ये कितने आएंगे? 42 घटाइए भाई, 58% आ जाएंगे।
58% की जो वैल्यू है वो 42% से बड़ी है, इसका मतलब है 42% वाला व्यक्ति चुनाव हार गया है और वो जीत गया है। इसलिए इसमें क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि 320 मतों से चुनाव हार गया। सवाल एक बार फिर से हम उसी प्रकार से लगाएंगे जैसा कि पहला प्रश्न लगाया था। 100% मतदाता हो गए। जब 100% मतदाता हो गए तो अब बात करेंगे, लो एक को मिल गया 42%, तो दूसरे के हिस्से में 100 में से 42 घटाओगे तो जाएगा 58%। जब परसेंट में वैल्यू का अंतर करेंगे, हम लोग परसेंट में कहेंगे कि कितने परसेंट का अंतर है, तो यहाँ घटाएंगे 58 में से 42, 8 में से 2 गई 6, 5 में से 4 गए 1, अर्थात अंतर है 16% का। लेकिन जब यही अंतर वास्तव में प्रश्न के अनुसार देखेंगे, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, वो कितना दिया हुआ है 320 मतों का, तो देखिए जो 16% का अंतर है वह 320 मतों के अंतर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बात एक ही कह रहे हैं। वो कह रहा है कि 42% जिस व्यक्ति को वोट मिले हैं वह व्यक्ति 320 वोटों से चुनाव हार गया है। तो सीधा सा मतलब है कि 16% का मतलब है 320, तो 1% का मतलब क्या होगा, वही पुराना तरीका, यहाँ 16 का भाग लगाइए, 16 दूनी 32, 20, जब 1% 20 है तो 100% हो जाएगा, 20 गुणा 100 बराबर 2000, अर्थात उस मतदाता सूची में 2000 मतदाता दर्ज थे। देखो आप लोग घर में बैठे पढ़ते रहिए, और मेरी सलाह है कि आप नोट्स ज़रूर बना लीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट के बनाइए, उसमें आप पढ़ते जाइए। जब ऑफलाइन क्लासें चलेंगी तो उस समय आप लोग क्लास आके पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है हम ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को जोड़े रखेंगे ताकि आप पढ़ते रहें, आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो और आप आगे बढ़ते रहें। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, अभी तक मैं 2 लोगों को चुनाव लड़वा रहा था, क्यों ना एक बार 3 लोगों को चुनाव लड़ाया जाए। मेरा मत है कि 3 लोगों को लड़ा दिया जाए भाई। जब 3 लोगों को लड़ाएंगे फिर देखते हैं क्या होता है। एक चुनाव में 2 की जगह यहाँ पे मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ 3। देखिए मैं सवाल इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, समय बचेगा। 3 उम्मीदवार हैं, एक व्यक्ति को 45% मत मिले हुए और 45% मत प्राप्त हुए, और तीसरे व्यक्ति को 25% मत मिले, तो वह पहले व्यक्ति से मत मिले तो पहला व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति 660 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतदाता ज्ञात करो। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अभी चुनाव लड़ने वाले 2 की जगह 3 लोग आ गए, लेकिन हमें क्या दिक्कत है, 3 लड़ें, 4 लड़ें, 6 लड़ें, 10 लड़ें, हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हम तो अपना वही फंडा प्रयोग करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से, मन से सोचिए, अच्छे से समझिए और अप्लाई करिए फंडा को। ये ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर प्रयोग करें चीज़ों को। अरे आराम से भाई, कहीं प्रॉब्लम आ रही है उसको फिर से रिवर्स करके समझ लीजिए वीडियो को, या कोई अन्य प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख के आपका निश्चित ही आंसर दूंगा। देखिए यहाँ पे चुनाव कितने लोग लड़ रहे हैं, 3 लोग, लेकिन बेटा वोट तो हमेशा की तरह 100% होंगे। ऐसा नहीं कि अब 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो 150% हो जाए। 100% पहले वोट थे टोटल, 100% अभी वोट रहेंगे टोटल। फर्क केवल उम्मीदवारों का पड़ेगा। इस बार उम्मीदवार 3 हैं, मान लो पहले वाला ए है, उसको 45% वोट मिल गया।
एक तीसरा व्यक्ति है, इसको 25% वोट मिल गए, एक दूसरा व्यक्ति है, इसके वोट बताए नहीं भाई कितने मिले हैं। कोई बात नहीं, नहीं बताने दो। अगर नहीं बताए तो कोई बात नहीं है। ये 45% मिला है, इसको 25% मिला है, दोनों का जोड़ लो कितना हो गया। 45 और 25 अगर आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 70%। इसका मतलब दोनों ने मिलकर के 70% वोटों पर कब्जा कर लिया है। बचे हुए वोट बी के हिस्से में जाएंगे। 100 में से 70 अगर चले जाएंगे तो बी के हिस्से में 30% वोट बचेंगे। हार जीत का फैसला किसके बीच में होगा? ए और बी के बीच में होगा। हार जीत का फैसला किस किस के बीच में होगा? ए और बी के बीच में। जीता कौन? ए। हारा कौन? बी। कितने वोटों से जीता? स्पष्ट लिखा है 660 मतों से चुनाव जीत गया है। कितने मतों से जीत गया है? 660 मतों से चुनाव जीत गया है। यहाँ पे जब दरअसल एक डिफरेंस चेक कर लीजिए कितने का आ रहा है। ये परसेंटेज में डिफरेंस है 15% का, और मतों में जो अंतर है वो है 660 मतों का। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 15% ही 660 के बराबर है। तो बच्चों 15 बराबर 660 करेंगे तो 1 बराबर 15 का भाग लगा दो। देखो 15 का भाग लगा रहा हूँ मैं। 15 चौके 60, 15 चौके 60, फिर 6 बचा और फिर 0 तो 15 चौके 60। इसका मतलब है 1 बराबर 44। जब 1 बराबर 44 संपूर्ण मतदाता सूची के मतों की बात कर रहे हैं तो 100 बराबर कितना हो गया? 44 गुणा 100 बराबर 4400। मतदाता सूची में दर्ज मत हैं 4400। बच्चों अगर एक प्रश्न इसमें पूछा नहीं लेकिन जैसे शामिल कर देता, चूँकि हम लोग जब क्लास पढ़ते हैं तो अन्य पहलुओं पर भी विचार कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपसे यही पूछे कि भाई कितने मतों से जीता है, वैल्यू ये दी। लेकिन आपसे प्रश्न दूसरा पूछ लिया कि बी को सी से कितने मत अधिक मिले। एक सिंपल बात आ जाएगी, बी को सी से कितने मत अधिक मिले, तो हम ये अंतर चेक करेंगे। ये 5% का, देखो ये प्रश्न से अलग है, नवीन प्रश्न है। 5% का अंतर है। जब 1% बराबर 44 तो 5% बराबर, ये हमें देखना है। जब भी 5 का गुणा करना हो तो इससे बेहतर है 2 का भाग दे दो और 0 लगा दो। जैसे बड़ी संख्या है तो गुणा से बच जाओगे आप। क्या करेंगे? हम करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये अर्थात 220 मत बी को सी से अधिक मिले या सी को बी से कम मिले, जैसे भी बोलना हो इसको बोल सकते हैं। सभी के अलग अलग अगर मत पूछे जाए, सी को कितना मत मिला, भाई सी को कितना मत मिला, तो इसका मतलब है कि 25 मिला है। जब 1 बराबर 44 है तो आपका 25 बराबर कितना होगा? जब भी 25 का गुणा करना है 4 का भाग लगाइए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 0 लगा दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 25 को लिखा जाता है 100/4। एक गुणा करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जहाँ जैसी परिस्थिति होती है उस प्रकार का प्रयोग हम कर लेते हैं। अगले प्रश्न को फिर समझिए बच्चों। एक और प्रश्न मैं चुनाव से संबंधित प्रश्नों में उठाऊंगा। थोड़ा एक काम करते हैं, एक होमवर्क आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि बाद में होमवर्क देने से क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा टाइम जाया होता है। तो एक होमवर्क इसमें शामिल कर लीजिए कि 3 उम्मीदवार हैं, एक को मिल गया 42%, एक को 42% मिल गया और तीसरे व्यक्ति को 10% दे दो। और जब ये 10 हो गया और यहाँ पे लो मैंने लिख दिया 12,660 मतों से चुनाव इस बार हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि उसको 42 मिले इसलिए हार गया। अरे इसलिए हार गया क्योंकि 42 मिले हैं, 10 और चले गए तो कितने हो गए? 52, और दूसरे व्यक्ति के हिस्से बचेंगे 48 वाला 42 से जीत जाएगा। इस वजह से ऐसा हो रहा है। इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर भी। एक चुनाव में 30% मत अवैध घोषित हो गए। यदि एक व्यक्ति को वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ तो और वह 2800 मतों से चुनाव हार गया, तो बताइए कि कुल दर्ज मतदाता कितने थे?
बच्चों फिर समझते हैं इसको, उसी प्रकार से समझते हैं। संपूर्ण मतदाता जो होंगे वो सदैव 100% होंगे, ये मैंने संपूर्ण मतदाता मान लिए। इन 100% मतदाताओं में 30% लोग ऐसे थे जो नोटा दबा आए या गलत ठप्पा लगा के आ गए, एक से ज़्यादा जगह ठप्पा लगा दिए। तो इसको 30% का इसमें से लेस कर लीजिए, तो यहाँ पे मतदाता परसेंटेज जो शेष रही वो बचे 70। ये वो हैं जो वैध हैं, इनकी काउंटिंग होएगी। अब दो उम्मीदवार हैं, एक व्यक्ति को 40% वोट मिला और इसके एक अन्य साथी को 60% वोट मिल गया। 40% वाला स्वाभाविक है चुनाव हार जाएगा। अब तुम्हें लगेगा सर 30 तो ये कट गए, फिर ये तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो संपूर्ण का परसेंटेज नहीं है ये 70 का 40% है, ये 60 का 40% है। अगर वास्तव में इसको लेके चलेंगे तो 70 का 40% 0 से 0 काट दिया। ये दरअसल मैं ऐसे बोल रहा हूँ, दरअसल 70 गुणा 40/100 करेंगे, 2 0 कट जाएगा, 7 चौके 28, इसकी वैल्यू आएगी 28। और जब इधर की वाली बात करेंगे तो 7 छंग 42, तो ये दोनों के नए परसेंटेज बटेंगे। अब देखिए 42 और 28 70, 70 और 30 100, ये संपूर्ण 100 हो रहा है। एक तो ये तरीका रहेगा। इनका अंतर देख लीजिए, 42 और 28 का कितना अंतर है, 14 एक्स्ट्रा है। 14 से 2800 की तुलना कर दीजिए, 14 दूनी 28, 1 बराबर 200, तो 100 बराबर 200 में 2 0 रख दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, कर लीजिए ना, 200 में 2 0 रख दीजिए, 20,000 आ जाएगा, तो आंसर होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप यहाँ तक तो ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद एक काम करिए, ये देखिए कि आखिर ये परसेंटेज में कितने परसेंट से जीते हैं, 20% से। तो 70 का 20% क्या होगा, 70 का 20% मैं यहाँ की लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 0 काट दीजिए, 7 दूनी 14 डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये आप निकलेगा 70 गुणा 20/100 बराबर आ जाएगा 14। तो वही बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 70 का 20% बराबर कितना आ गया, 14 है, बराबर कितना आ गया, 14 है। और 14 बराबर कितना है 2800 के, तो 1 बराबर कितना है, 14 दूनी 28, 200 के 1 बराबर 200, तो 100 बराबर, एक बार फिर लिख दीजिए 200 और 2 0 और, तो हो गया 20,000, अर्थात संपूर्ण मतदाता होंगे 20,000। बच्चों इस क्रम को और आगे बढ़ा रहे हैं। एक प्रश्न और आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार का चुन रहा हूं, उसको भी आप समझिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले तथा 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले व्यक्ति को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ और वह 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल दर्ज मतदाता बताओ। बच्चों इस बार थोड़ा सा प्रश्न डिफरेंस हो गया, और वह प्रश्न का जो अंतर है वो क्या हुआ है वो मैं बता देता हूँ। कि देखिए अभी तक जो बात हो रही थी कि मत अवैध हुए, ये बात नहीं हो रही थी कि लोग वोट डालने ही नहीं गए। देखो जबकि आप देखते होंगे चुनाव में अक्सर क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं वोट डालने नहीं जाता हूँ। लेकिन कुछ लोग चले जाते हैं कि चलो भाई मैं चलता हूँ और मैं तो अपना प्रयोग करूँगा कि मुझे कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है, वो नोटर दे के आता है। तो इसमें दोनों चीज़ें हुई हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो बोले कि मुझे वोट ही नहीं डालना, मेरा चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसे लोग 10% थे। कुछ लोग ऐसे थे कि वोट डालने तो गए लेकिन उन्होंने वोट किसी को नहीं दिया, ऐसे लोगों को दे दिया, या एक से अगर ठप्पा वाला है तो 2 पे दे दिया, और अगर बटन वाला है तो उन्होंने जाके नोटा दबा दिया, अर्थात वो किसी के काम के नहीं रहे वोट। फिर जो मत पड़े, जो सही मत पड़े, उसमें से 75% एक को मिल गया। अगर बचे का 75% मिलेगा तो बचे का 25% दूसरे को मिलेगा। सिंपल सी बात है, 75% वाला व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा, वो भी 50% से, मतलब आधे वोटों से चुनाव जीत जाएगा। चलिए हम उस चीज़ को समझते हैं और प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। कैसे प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से उसका यूज करेंगे। कुल मत 100% हो गए। 100% में 10% अवैध हो गए। जब 10% अवैध हो गए तो अवैध मत, वो 10% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला। 100 मतदाता थे, उनमें से 10 ने वोट नहीं डाला, तो सिंपल सी बात है बचे 90।
90 लोग बचे हैं जिनको वोट डालना है। ये लोग वोट डाले, लेकिन इसका 11 सही 1/9% लोगों ने, मतलब 11 सही 1/9% लोग जो थे उनने मत जो अवैध मत डाल दिया। तो इसका 99 और एक क्या 100/9 हुआ, और इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो 1/9 होगा। देखो इसके भी भिन्न बना सकते हैं। 10% की भिन्न जो होती है 1/10 होती है। अगर 100 का 1/10 लेंगे तो हो जाएगा कितना 10, अर्थात 10 लोगों ने वोट नहीं दिए। इसी प्रकार से इसका भी भिन्न बना दिया मैंने। 90 का 1/9 कितना होगा, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 90 गुणा 1/9, 9 दम 90, अर्थात 10 लोग ऐसे रहेंगे जो अवैध मत डाल देंगे। तो हम 90 में से 10 और कम कर देंगे, बचे हमारे 80 ही वोट हमारे पड़े हुए हैं। इन 80 में से एक व्यक्ति को 75% मिल गए, और एक को कितना मिल गए हैं, एक को मिल गए हैं 25%। फिर बात करेंगे कि अगर इन दोनों में 25 और 75 मिल गए हैं तो ध्यान दीजिए कि इधर इनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा 50%। तो हम क्या करेंगे, अब 80 का 50% को कैलकुलेट करेंगे। 50% की भिन्न होती है 1/2, कितनी हो गई 1/2। तो जब 80 का 1/2 निकालेंगे, 80 का चाहे 50% निकाल लो चाहे 1/2 निकाल लो, 80 का 50% कितना होगा 40%, अर्थात 40% वोटों से व्यक्ति चुनाव जीत गया है। या फ्रैक्शन में निकालते 1/2 लिख लेते तब भी 40% होता है। 40% की भिन्न जो होती है वो होती है 2/5। ठीक है, दो तरीके हैं यहाँ से भिन्न लगाएंगे कोई, तो 40% वाला अगर परसेंटेज से लगाएगा तो लिखेगा 40% बराबर 20,000, 0 से 0। तो 1 बराबर 4 पंचे 20, 500। जब 4 बराबर 2,000 तो 1 बराबर 500, तो 100 बराबर 500 और 2 0 और लिख दीजिए 50,000। कोई व्यक्ति फ्रैक्शन से लगाएगा तो 40% की भिन्न जो होती है वो होती है 2/5। 2 हो गई संपूर्ण राशि, 2 बराबर 20,000, तो 1 बराबर 10,000। संपूर्ण राशि हर में होती है हमेशा, तो 5 बराबर कितने हो गए 10 पंचे 50,000। कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन मुख्य रूप से ये ध्यान रखिए कि जब एक बार वोट डले नहीं हैं तो पहले वो हट जाएंगे, जो बचेंगे उनमें से उसी रेशियो में जिस परसेंटेज की बात कर रहा है उतने ही % अवैध मत हट जाएंगे। फिर जो बचा हुआ होगा उसका एक को 75 मिला, एक को 25 मिला। यहाँ थोड़ी सी बात समझने वाली रहेगी, ये 25-75 मिला, 50 का अंतर है ज़रूर, लेकिन 80% का 50% क्या होता है, ये बात है मुख्य अंतर के रूप में। तो 80% का 50% जब हम निकालेंगे तो 80 का 50% मतलब हाफ, आधा, तो आ जाएगा सीधे 40%। और 40% की वैल्यू होगी, क्योंकि उसने बता रखा था कि 20,000 मत ऐसे रहेंगे कि जिनसे व्यक्ति जीता है चुनाव। तो 40% बराबर 20,000, तो 1% 500, तो 100% बराबर 50,000। चुनाव से संबंधित अन्य कोई प्रश्न है अगर आपका हो, अगर उसमें कोई समस्या फील कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो प्रश्न आप मुझ तक कमेंट बॉक्स में पहुंचाएं, मैं उनका आंसर दूंगा। कहता हूँ कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, और 80% विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कि कुल उत्तीर्ण प्रतिशत क्या था, परीक्षा में कुल कितने % बच्चे उत्तीर्ण हो गए, इसको हमें समझना है। या इसको यहाँ 80 नहीं लिखना, यहाँ पे कोई छोटी संख्या प्रयोग कर सकते हो। तुम लोग यहाँ पे कह सकते हो 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, 80 की जगह मैंने 50 कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 80 प्रयोग करो तो सवाल आएगा, 50 करो तो आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने इसमें लिख दिया 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वेन आरेख से इसको करेंगे और फार्मूला भी होता है, और मैं बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है। इंग्लिश में 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए और 60% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हो गए, लेकिन 50% विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो हिंदी में भी पास हुए और जो अंग्रेजी में भी पास हुए। तो क्या ये 50% विद्यार्थी अलग से टपके हैं, क्या एक्स्ट्रा कहीं से आ गए हैं? ऐसा नहीं है।
अगर ये 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं, इसका मतलब है ये हिंदी में पास भी कहलाएंगे। सीधी सी बात है, इन 70% में इन 50 की गिनती रहेगी। एक उदाहरण मैं लेता हूँ कि देखिए, ये राम है, ये मोहन है, ये सुरेश है। राम, मोहन और सुरेश 3 हैं। मैं कहूँ कि राम मोहन का दोस्त है और मोहन सुरेश का दोस्त है, तो कितने लोग हो पाएंगे? 3 ही लोग होंगे ना, क्योंकि इसकी गिनती इसके साथ भी हो जा रही है, इसके साथ भी हो जा रही है, और ये भी कहते हैं मोहन दोनों का दोस्त है। तो कॉमन जो संख्या होती है उसको घटाना पड़ता है। या ज़्यादा लोगों की बात करेंगे तो इसमें और स्पष्ट समझ में आएगा, मैं यही बता देता हूँ। 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हो गए हैं, तो वो 50% इस 70 में जुड़े हुए हैं। मतलब 50% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी में भी पास हैं, लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जो हिंदी अकेले में पास हैं, अंग्रेजी में नहीं हैं, इसलिए उनकी एक्स्ट्रा गिनती हो जाने से ये 70 हो गए। 50% दोनों में पास हैं और 60 अंग्रेजी में है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन 50 के अतिरिक्त 10 और बढ़ गए, इसलिए 60 हो गए। तो जब हम अगर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 70 और 60 हो जाएंगे 130, जो कि 100% से ज़्यादा हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये 50% लोग 2 बार ऐड हो गए, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसको लगाने का सीधा तरीका ये रहता है, इनको जोड़ दीजिए 70 + 60 और कॉमन संख्या को घटा दीजिए, तो हो गए 130 - 50 बराबर कितने हो गए? 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। सीधे सीधे लिखना है, नहीं ये बनाना है तो आप ध्यान रखा करिए, 2 विषयों में अलग अलग पास हैं उनको जोड़ दीजिए, और जो कॉमन संख्या है जो दोनों में बताई जा रही है उसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाया करेगा। लेकिन इसके लिए एक बात ज़रूरी है, तीनों के तीनों डाटा अगर पास पास के हैं तो सभी पास पास होने चाहिए, और अगर फेल के हैं तो सभी फेल के होने चाहिए। जैसे कि इसमें मैं बता देता हूँ कि अगर वो पूछता कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर, तो बेटा कुल विद्यार्थी 100% होंगे। जब कुल विद्यार्थी 100% होंगे, उसमें से 80% घट जाएगा, तो बचेंगे कितने? 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, ऐसा आ जाएगा। अगर प्रश्न ही अलग होता, वो बोलता कि किसी परीक्षा में 30% विद्यार्थी हिंदी में तथा 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण की जगह लिख देंगे अनुत्तीर्ण हुए, और 50%, क्योंकि 50 उत्तीर्ण है तो 50 ही अनुत्तीर्ण होंगे, 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो बताइए कि कुल उत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए? उत्तीर्ण पूछ ले चाहे अनुत्तीर्ण पूछ ले, भले उसने सारे डाटा अनुत्तीर्ण में दिए हैं, लेकिन आंसर उसने पूछ लिया काय में? हमारा उत्तीर्ण में। कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, हम इधर पे लिखने का थोड़ा सा अंदाज बदलेंगे। 30% हिंदी में अनुत्तीर्ण, 40% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो। अगर ये 50% उत्तीर्ण भी दिए होते तो 100 में से घटा के लिखते तो 50, लेकिन चूंकि अनुत्तीर्ण ही दिए हैं इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए 50% दोनों में अनुत्तीर्ण। अब आपका तरीका वही रहेगा, अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसको जोड़ लीजिए और जो कॉमन वैल्यू है उसको घटा लीजिए। तो ये कितना हो गया? 70 - 50 बराबर 20% अनुत्तीर्ण। देखो अभी मैंने बताया था दूसरे एंगल से। अब चूंकि प्रश्न में पूछा उत्तीर्ण, कोई बात नहीं, उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर, चूंकि संपूर्ण होते हैं 100 में से 20 गए तो बचते हैं 80%। ये रहा बच्चों आपका आंसर। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में तथा 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, ध्यान देना, और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ समझने वाली बात है, अनुत्तीर्ण हुए, और 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। एक डाटा भी दे रखा है। तो बताइए कि कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए? प्रश्न ये रहेगा हमारा। हम क्या करेंगे, पहले तो ये देख लीजिए कि एक गणित है, एक अंग्रेजी है। गणित में 70% उत्तीर्ण है, इंग्लिश में
60% उत्तीर्ण है और 20% अनुत्तीर्ण है, 20% अनुत्तीर्ण है, तो क्या होगा 80% क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे। तो 80% दोनों विषयों के उत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, जब 80% दोनों के उत्तीर्ण हो जाएंगे तो कुल उत्तीर्ण बराबर मैथ के और इंग्लिश के जोड़ लीजिए और दोनों के घटा लीजिए। देखिए ये कितना हो गया, 70 और 60 कितना हो गया, 130 में से 80 गए तो कितने बचे, 50। मतलब 50% विद्यार्थी ही कुल उत्तीर्ण हुए हैं दोनों विषयों में। जो 50% उत्तीर्ण हुए हैं, अगर 50% की बात करें तो भिन्नात्मक रूप से हो गए 1/2। तो जब 1/2 हैं तो 50 की मतलब एक वैल्यू, 1 बराबर 2500, तो 2 बराबर 25 दूनी 50, 5000, ये आपकी संपूर्ण वैल्यू आ गई। अगली वीडियो में हम आगे और जारी रखेंगे, नेक्स्ट सवाल बताएंगे। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।